गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए पिछली क्लास में क्षेत्रफल के अंदर हमने जो आयत और वर्ग होता है उससे संबंधित जो सवाल होते हैं उनसे जुड़े हुए कुछ सवाल हमने किए थे और ये उस टाइप के सवाल थे जो अक्सर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और साथ में हमारे जो भी डाउट होते हैं क्लियर करने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। इसके बाद में आपके जो घन और घनाभ था उससे जुड़े हुए हम लोग आज कुछ क्वेश्चन लेके आए। तो देखो आपको बताया था उस दिन भी जो बेसिक वाले जो सवाल होते हैं कि क्षेत्रफल ज्ञात करना, आयतन ज्ञात करना, विकर्ण ज्ञात करना, वो वाले सवाल हम लोग सीधे सूत्र में मान रख करके आसानी से निकाल लेते हैं। अब दिक्कत होती है सवाल को समझने में, कुछ अजीब तरीके के सवाल आते हैं जो देखने में तो अच्छे लगते हैं लेकिन जब उनको हल करते हैं तो थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन अगर अच्छे से समझ में आ जाए, इनका एक पैटर्न होता है, अगर अच्छे से समझ में आ जाए तो हम लोग इनको बहुत आसानी से कर पाते हैं। देखो किस तरह से, जैसे आपका पहला सवाल है, एक डिब्बे की माप 10 × 8 × 6 मीटर है। इसके संपूर्ण पृष्ठ पर 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से रंग करवाने का खर्च हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ पर 10 × 8 × 6 दे दिया, इसमें कुछ भी पता नहीं चल रहा है देखने पर क्या लंबाई है, क्या ऊंचाई है, क्या चौड़ाई है, कुछ है भी या नहीं है। इसके बाद में हमें एक चीज देखने में पता चलती है कि 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, इतनी सी चीज समझ में आई और रंग करवाने का हमें खर्च निकालना है। अब देखो इस सवाल का मतलब क्या निकलता है। यहाँ पर एक डिब्बा है, तो डिब्बा है तो सीधी सी बात है या तो घन के आकार का होगा या घनाभ के आकार का होगा। अब बात करते हैं घन है या घनाभ है। तो देखो घन की क्या विशेषता होती है, उसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, फलक जो होते हैं वो सारे समान क्षेत्रफल वाले होते हैं। और घनाभ के अंदर इस तरह से नहीं होता है, घनाभ में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों चीजें आती हैं। यहाँ पर बात करें तो देखो 8 × 6 10 × 8 × 6 मीटर ये डिब्बे की माप दे रखी है। तो इससे देखो क्या पता चलता है कि जो 10 है वो लंबाई है, 8 है वो चौड़ाई है और 6 मीटर है वो क्या है, ऊंचाई है। हमेशा ध्यान रखना घनाभ के अंदर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग आपको दी जाती है। कई बार आपको सीधा इस तरह से लिखा हुआ मिलता है, तो आपको खुद को ये चीज ध्यान रखनी है, पहले लंबाई लिखी जाएगी, उसके बाद चौड़ाई और उसके बाद ऊंचाई। ये तीनों चीजें बिल्कुल क्रम में चलती है, लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई, ये इस तरह से लिखा हुआ है। यानी लंबाई 10 है, चौड़ाई 8 है और ऊंचाई 6 है। तो ये तो हमने मापा है, इसकी माप को समझ लिया हमने। यहाँ पर हमें पता चल गया कि जो लंबाई है वो तो है 10 मीटर, इसकी जो चौड़ाई है वो है 8 मीटर और इसकी जो ऊंचाई है वो हमारे पास है 6 मीटर। ये हमने तीनों चीजें यहाँ पर हमें पता चल गई। इसके बाद में आगे आते हैं इसके संपूर्ण पृष्ठ पर। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब होता है पूरे पृष्ठ पर। पूरे पृष्ठ का मतलब जैसे ये आपके पास एक डिब्बा है, इसकी माप दे रखी है, ये आपके पास लंबाई हो गई 10 की, ये आपके पास चौड़ाई हो गई 8 की और ये आपके पास ऊंचाई हो गई 6 मीटर की। अब आपको इसका क्या है, संपूर्ण पृष्ठ यानी सभी पृष्ठों पर जो इसके 6 पृष्ठ होते हैं, इन 6 के 6 पृष्ठ पर हमें कलर करना है। क्या करना है, कलर करना है। तो एक चीज देखो, अगर हमें पूरे डिब्बे पर ही कलर करना है तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि कलर करेंगे तो पूरे पृष्ठ पर ही करेंगे। तो हमें क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक चीज और, इस तरह से अगर आप नहीं समझ पाते हैं इस चीज को तो देखो ध्यान रखो, यहां पर आपको एक चीज दी हुई है 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर। 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर यानी कहने का मतलब है, देखो प्रति का मतलब होता है 1 से लिया जाता है, यानी 1 वर्ग मीटर पर कितने रुपए का खर्च आ रहा है, 2 रुपए का। 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर यानी 1 वर्ग मीटर पर 2 रुपए का खर्चा होता है। और आपका जो क्षेत्रफल होता है किसी भी आकृति के लिए, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर में ही दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर देखो वर्ग मीटर लिखा हुआ है, तो इससे भी हम लोग पता कर सकते हैं कि हमारा क्षेत्रफल से रिलेटेड चीजें हमें निकालनी है। यहाँ पर आयतन का कोई काम नहीं है, आयतन तब निकलता जब यहाँ पर लिखा था 2 रुपए प्रति घन मीटर, तब हमें आयतन की जरूरत पड़ती है। तो देखो यहाँ पर हमें पता चल गया कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। लंबाई दी हुई है, चौड़ाई दी हुई है और ऊंचाई दी हुई है। तो सबसे पहले तो हम लोग डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आपके फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट लंबाई × चौड़ाई प्लस चौड़ाई × ऊंचाई प्लस ऊंचाई × लंबाई।
लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। यहां पर हम लोग मान रखते हैं तो देखो दो ब्रैकेट, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है 10 इंटू चौड़ाई कितनी है 8 प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, चौड़ाई है 8 और ऊंचाई है 6 प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ठीक है, अब इसको पहले ब्रैकेट वाले को हमें सोल्व करना है। तो देखो दो ब्रैकेट, 10 को 8 से गुणा करेंगे तो 80 प्लस 8 को 6 से गुणा करेंगे तो 48 और 6 को 10 से गुणा करेंगे तो 60। अब देखो ये आपके पास तीनों संख्याएं प्लस में, इनको जोड़ देंगे और बाहर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई इन गुणा हो जाएगा, तो 2 गुणा इनको जोड़ते हैं। देखो 80 और 60 140, 140 और 48 188। ठीक है, और 188 को जब 2 से गुणा करेंगे 376 वर्ग मीटर, या फिर इसको हम लोग मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका क्या आ गया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास आ गया। तो ये आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 376 वर्ग मीटर। यानी आपको ये पता चल गया कि जो डिब्बा है उसमें 376 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर हमें कलर करना है। अब कलर करने के लिए हमारा खर्चा कितना हो रहा है, 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर। 1 वर्ग मीटर का 2 रुपए खर्चा है, और हमारे पास कितना वर्ग मीटर है, 376 वर्ग मीटर है। तो यहां पर देखिए आपको क्या करना है, 1 वर्ग मीटर पर, क्योंकि 1 वर्ग मीटर पर खर्च, 1 वर्ग मीटर पर खर्चा कितना हो रहा है, 2 रुपए का। 1 वर्ग मीटर पर खर्चा कितना हो रहा है, 2 रुपए का। हमें कितने वर्ग मीटर पर पता करना है, 376 पर, इसलिए 376 वर्ग मीटर पर खर्च। तो देखो 376 पर खर्च कितना होगा, 2 इंटू 376, ये आपको क्या आ गया, 752 रुपए का आपके क्या होगा, खर्चा होगा। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। देखो यहाँ से आपके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है वो भी आपको पता चल गया, और साथ में एक नई चीज भी आपको सीखने को मिलेगी। इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 मीटर, 10 मीटर इंटू 10 मीटर इंटू 5 मीटर विमाओं वाले कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी। अब यहाँ पर देखो पहले जैसे ही सवाल है, यहाँ पर माप आपको दे रखी है, विमाएं माप दे रखी है इनकी भुजाओं की। तो देखो यहाँ पर ये जो पहला जो माप दे रखी है वो तो क्या है, लंबाई। यहाँ पर लंबाई कितनी है, लंबाई है आपके पास 10 मीटर, चौड़ाई है आपके पास 10 मीटर, ये आपकी चौड़ाई हो गई, और ये लास्ट नंबर हो गया ऊंचाई, ऊंचाई होगी आपके पास 5 मीटर। ये आपके पास तीनों चीजें दी हुई है। अब आपको ये तो पता चल गया कि घनाभ है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई घनाभ नहीं आती है, घन के अंदर केवल भुजा आती है। रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई, अब देखो घन हो या घनाभ हो, अगर उसमें सबसे लंबी छड़ या बांस की लकड़ी या कुछ भी हमें रखना है सबसे लंबा, तो आपको ध्यान रखना है कि एक कोने से दूसरे कोने तक जब कोई चीज रखी जाएगी तभी वो सबसे लंबी दूरी अपनी तय करेगी। फॉर एग्जांपल देखिए अपने पास जैसे ये एक आपका घनाभ है, और इस घनाभ के अंदर अगर हमें कोई लंबी से लंबी चीज रखनी है, तो अगर हम लोग ऐसे या ऐसे रखते हैं तो इसकी लंबाई इतनी नहीं होगी जितनी लंबाई इस कोने से यहां तक होगी, इस तरह तिरछी रखने में। तो यहाँ पर एक जो शीर्ष होता है, एक शीर्ष को दूसरे शीर्ष से जब मिलाते हैं तो जो दूरी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। तो जब कोई भी घनाभाकार या घनाकार आकृति में कोई भी लंबी से लंबी चीज रखनी हो तो उसके लिए हमेशा विकर्ण निकाला जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो आपके पास कमरा है उस कमरे का विकर्ण हम लोग ज्ञात करेंगे। तो देखो कमरा घनाभाकार है, तो घनाभाकार कमरे का विकर्ण, कमरे का विकर्ण। तो देखो घनाभाकार कमरे का विकर्ण, और घन का विकर्ण क्या होता है, रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का स्क्वायर करके जोड़ना है और जो भी आएगा उसका वर्गमूल लेना है। तो देखो यहाँ पर हम लोग इसको फॉलो करते हैं। लंबाई स्क्वायर, लंबाई कितनी है 10, 10 का स्क्वायर
प्लस चौड़ाई भी कितनी है 10 का स्क्वायर और ऊंचाई कितनी है 5 इसका स्क्वायर। अब देखो रूट के अंदर संख्या चल रही है तो 10 का स्क्वायर यानी 10 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 100 प्लस फिर से 10 का स्क्वायर 100 प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। अंदर वाले को जोड़ते हैं देखो 100 और 100 200 और 200 में 25 जोड़ेंगे तो अपने पास कितना आ गया 225 रूट 225 ये आपके पास आ गया। अब 225 का वर्गमूल हमें निकालना है तो 225 का वर्गमूल कितना आएगा 15। ये आपके पास क्या आ गई विकर्ण की लंबाई आ गई। ये 15 मीटर आपके पास क्या आ गई विकर्ण की लंबाई आ गई। ध्यान रखना है आपको बताया था पहले भी कि जो रूट होता है जब रूट लेते हैं तो ऐसी संख्या आती है जिसको वापस उसी संख्या से गुणा करने पर वो पूर्ण वर्ग बन जाती है। तो यहाँ पर 225 का वर्गमूल हो गया 15।